में इजी चेज ही थे। सलमान, कम्बिनेशंस काफ़ी चेंज होते रहे हैं इन 3 T20 मैचेस के अंदर। आज के मैच में नसीम शाह नहीं खेले, शाहीन अफरीदी को खिलाया गया और पिछले मैच के अंदर भी कुछ चेंजेस हुए थे। तो क्या ये बेंच स्ट्रेंथ को आप लोग आजमा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान ने फिर ट्राई नेशन सीरीज़ भी खेलनी है, फिर ऑस्ट्रेलिया भी है। और एक सवाल सिर्फ बाबर के बारे में कहिएगा कि उन्होंने 50 स्कोर किए काफ़ी अर्से बाद। अब मुझे लगता है कम्बिनेशन नहीं चेंज हो रहा, हाँ प्लेयर्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन रोल जो है वो सेम ही है। आप देखेंगे कि जो प्लेयर लाइक टू लाइक हम रिप्लेसमेंट रखते हैं, जैसे पिछले मैच में शाहीन नहीं खेला तो उसकी जगह सलमान खेला, और आज अगर नसीम नहीं खेला तो उसकी जगह शाहीन खेला। हम कोशिश यही, और जैसे उस्मान भी खेला उसकी इब्रार की जगह, तो कम्बिनेशन हमें पता है हमारा क्या है, लेकिन हाँ वो हम लाइक टू लाइक चेंज करते रहते हैं, क्योंकि हम अभी हमारे नेक्स्ट मेरे ख्याल से 14-15 गेम्स हैं 20-25 दिनों में, तो हमको कोशिश करनी है कि अपने प्लेयर्स को फ्रेश रखें। और हमारी बेंच स्ट्रेंथ अल्हम्दुलिल्लाह वैसी बन चुकी है कि कोई भी, जैसे सलमान आया दोनों मैचेस में आपके सामने उसकी परफॉर्मेंस है, और आज उस्मान तारिक ने आकर बॉलिंग की और उन्होंने डेब्यू पे इतनी अच्छी बॉलिंग की, और वो लगा ही नहीं कि उनका डेब्यू है, जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है, और टफ ओवर्स उन्होंने भी किए हैं, उसमें 15वां-17वां ओवर भी किया है। तो मुझे लगता है कि मतलब काफ़ी अच्छी इस टाइम पे कम्बिनेशन बन गया हमारा। हाँ लाइक टू लाइक चेंज होती रहती है। और दूसरा बाबर, हम सब उसके लिए बहुत खुश हैं, और आई एम श्योर पूरा पाकिस्तान खुश है उसके लिए। और जब बड़ी गेम्स होती हैं आप देखते हैं बड़े प्लेयर्स को स्टेप अप करें, और वो उन्होंने आज किया, और आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, और रियली होप कि वो इस तरह आगे कंटिन्यू करता रहे, और जो हम जिस बाबर को जानते हैं वो हमें देखने को आगे मिले नेक्स्ट 4-5 ईयर्स इंशाल्लाह। अच्छा सलमान भाई, ये बताइए कि बाबर के साथ जब पार्टनरशिप आपकी बड़ा अच्छी पार्टनरशिप लगी थी, और वही पार्टनरशिप की क्रूशल साबित हुई कि आप लोग मैच जीते, तब पिच के ऊपर क्या गुफ्तगू हो रही थी? क्योंकि डेफिनेटली बाबर जिस तरह प्रेशर एक फेज से होके आए हैं, उनका फॉर्म का मसला चल रहा था एक अर्से से, उनके साथ क्या गुफ्तगू चल रही थी, थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा। और उस्मान का आपने जिक्र किया, हम देख रहे थे कि आप बड़ा उनको चेयर अप कर रहे थे, जब वो विकेट्स भी ले रहे थे अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में आप उनको चेयर अप कर रहे थे। उन्होंने भी कहा था पीसीबी डिजिटल से गुफ्तगू में कि लाइफ पार्टनर शायद उनके लिए अच्छी साबित हो गई है, कि अभी उनकी शादी थी और सिलेक्शन की कॉल आई है, तो उसको ज़रा थोड़ा समराइज़ कीजिए प्लीज़। बाबर और मैं मतलब हम एक दूसरे को काफ़ी देर से जानते हैं, हम मतलब कैसे अंडर 19 में अंडर 16 में भी पार्टनरशिप हमारी हो चुकी हैं, तो हम एक दूसरे को अच्छा जानते हैं। आप एक दूसरे को इतना अच्छा जानते होते हैं ना, तो फिर आप मुझे लगता है कि जब आप क्रीज पर मौजूद होते हैं तो वो हम बात यही कर रहे थे कि गेम को कैसे आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि हम दोनों एक्सपीरियंस इनफ है, हम दोनों को इतना आइडिया है कि यहाँ पर मतलब ज़्यादा रन हमें ज़रूरत नहीं थी, हमें 7-8 की रन की ज़रूरत थी, और हमको वो एक मतलब सिंगल डबल से भी मैच को जीता जा सकता था। तो हम वही कर रहे थे कोशिश के हम उसको मतलब गेम को थोड़ा लंबा करते जाएंगे, और बीच में एक ओवर ऐसा आएगा, जैसे बैटमैन का एक ओवर ऐसा आया था जो हमने लगाया, और उसके बाद गेम ऑलमोस्ट फिनिश ही हो गया। और उस्मान, ज़ाहिर बात है जब डेब्यू होता है, हम सब भी इस फेज से गुजरे हैं, तो आपके अंदर नर्व ज़रूर होते हैं। वो परफॉर्मेंस करके आए हैं, ज़ाहिर बात है वो मतलब दुनिया की लीग्स में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन नर्व्स इंटरनेशनल क्रिकेट के ज़रूर रहते हैं, और मेरी कोशिश थी कि उनमें वो उन नर्व्स को उनको कंट्रोल करने में हेल्प करूँ। और माशाल्लाह उनकी शादी हुई है, और अभी डेब्यू, और इतना अच्छा डेब्यू हुआ है, तो अगर ये कह रहे हैं कि उनकी लाइफ पार्टनर लकी रही है, तो मेरे ख्याल से वाकई लकी है वो। सलमान, क्योंकि आप बाबर को इतनी अच्छी तरह जानते हैं, एक उनकी टेक्निक पे क्वेश्चन था। नॉर्मली वो स्वीप इतना ज़्यादा स्पिन को नहीं करते, आज हमने देखा 3-4 दफ़ा अर्ली इनिंग्स में वो स्वीप पे उन्होंने 2 चौके भी मारे, वो भी एक अटैकिंग शॉट के तौर पे यूज़ कर रहे थे। तो डू यू नो कि कोई एक मे बी ट्रेनिंग में भी इस तरह कुछ हुआ है कि आपने देखा हो कि वो थोड़ा सा अपने आप को अडेप्ट करना चाह रहे हैं? सर मैं ना एक चीज़ का, आप सब उनकी बैटिंग के फ़ैन होंगे ज़ाहिर बात है, और पाकिस्तान में भी, लेकिन मैं उनकी जो वर्क एथिक्स है ना, मैं उसका बहुत फ़ैन हूँ। जो वो जिस तरह प्रिपरेशन करते हैं ना, मुझे लगता है कि वो शायद पिछले, मैंने जो 4 साल से मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट, मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट में इतने अच्छे प्रिपरेशन करता किसी को नहीं देखा। वो परफॉर्मेंस कर रहा था नहीं कर रहा था, लेकिन मैं उसको दिखता था, वो अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा रखता था। और मुझे लगता है कि उनको इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा कि मतलब उनको नई चीज़ें अडल करनी है इसमें अपनी गेम में, और वो उसको इंडल्ज भी कर रहे हैं मुझे लगता है। और वो स्वीप शॉट आप देखेंगे कि आप नॉर्मली पहले उससे ये चीज़ रिलेट नहीं करते, लेकिन उसने वो शॉट मारी और उस पर 6 रन भी मिले, तो वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा है, और उस चीज़ों को मतलब ज़ाहिर बात है वो इतना बड़ा प्लेयर है, उसको आइडिया हर चीज़ का है, और वो चीज़ों को मुझे लगता है कि अब उसको है कि मुझे नेक्स्ट लेवल चीज़ें लेके जानी है। और आई रियली होप कि वो इस तरह ही आगे मैचेस में हमें, क्योंकि वो अगर वो परफॉर्म करेगा तो हम मैचेस जीतेंगे ही जीतेंगे, तो वो अच्छा साइन है। और मुझे लगता है कि वो इंशाल्लाह पाकिस्तान को अगले 4-5 साल जैसी पहले परफॉर्मेंस करता था वैसे ही करेगा इंशाल्लाह। सलमान, ये बताइएगा कि तीनों T20 मैचेस में टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया गया, इसकी कोई स्ट्रेटजी थी पीछे? और दूसरा, बाबर के बारे में सब सवाल पूछें, मैं भी पूछना चाहूँगा कि क्या बाबर आपके फ्यूचर प्लान का हिस्सा होंगे? अगर T20 वर्ल्ड कप आ रहा है तो आप समझते हैं कि तब तक बाबर मौजूद होंगे टीम में? सर आपने ग्राउंड देखा है, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे मतलब समंदर हो गया, तो वो उसका सर रीज़न यही है, वो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, क्योंकि इतने ड्यू पड़ जाती है।
फर्स्ट 10 ओवर्स के बाद पहली इनिंग में ही, तो वो तो मतलब एक सिंपल सा आप कह लें कि बहुत ही इजी डिसीजन है, क्योंकि इतनी ड्यू में बाद में बॉलिंग करना बहुत मुश्किल है। आपने देखा होगा उस टीम ने भी स्ट्रगल किया। और सर बिल्कुल क्यों नहीं, बाबर आजम है, मैं कह रहा हूँ कि वो इस फॉर्म में अगर खेलते रहे तो सर हम कुछ भी जीत सकते हैं। और अगर नंबर 3 पे इस तरह परफॉर्मेंस करते रहेंगे डे इन डे आउट या मोस्टली हर एवरी अदर गेम में, सर वो पाकिस्तान को मतलब वर्ल्ड कप भी जिता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान, मोहम्मद अमजद K21 न्यूज़ से। टीम ने काफ़ी देर बाद कम बैक किया है, इसके बाद जीत के बाद खिलाड़ियों का मोराल कैसा है और ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा है, इस बारे में बताइएगा। दूसरा इस सेकंड पार्ट ये है कि दुनिया में क्रिकेट बड़ी फास्ट हो गई है और टीमें जो है वो बड़ा स्कोर कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम को देखा जा रहा है कि 125 से 150 तक स्कोर कर रहे हैं, और अगर कोई टीम ज़्यादा स्कोर कर जाती है तो प्रेशराइज हो जाते हैं और वो चेज़ नहीं कर पाते। आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, क्या इस परफॉर्मेंस के साथ आप समझते हैं कि वर्ल्ड कप में दुनिया की बेहतरीन टीमों का मुकाबला किया जा सकता है? सर आपने पहली बात की है कि हम बड़ी देर बाद कम बैक किया है। सर हम एक बांग्लादेश सीरीज़ आ रहे हैं, मुझे लग रहा है मतलब पिछले 4-5 महीने में, और एशिया कप का फाइनल खेला है, तो ये नैरेटिव ज़रूर है कि इस टीम की परफॉर्मेंस वैसी नहीं है। अगर आप फैक्ट पे बात करें तो सर हम मतलब हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, 70% हमारा विनिंग रेशो है, और वो अगर किसी भी टीम जो नंबर 1 टीम में है उनका ऐसा रेशो है। अब वो नैरेटिव ऐसा है, वो कैसा भी बना लें आप लोग। और अभी हम एशिया कप खेल के आए, उससे पहले ट्रांसनेशनल सीरीज़ खेली, उससे पहले वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ खेली, उसमें आपने रन्स देखे हैं, यही रन्स थे 160 170। और जब हम बांग्लादेश के खिलाफ होम पे खेले थे वो पिचेस दूसरी थी, अच्छी पिचेस थी, उसमें हमने 200 रन भी बनाए थे। तो आपको अडॉप्ट करना होता है चीज़ों को कि उस विकेट पे कितने रन बन सकते हैं। और हम आगे गोइंग, तो हमने ये पिचें इसलिए बनाई क्योंकि हमें पता है कि गोइंग फॉरवर्ड हम श्रीलंका में वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं, वहाँ पर मुझे नहीं लगता 170 180 वाले मैचेस होंगे, वहाँ पर यही 140 150, हाँ हो सकता है शुरू में 160 170 वाले हों, लेकिन अगर आप जब बिजनेस एंड में जाएंगे तो वहाँ पर मैचेस आपको इस तरह ही मिलेंगे 140 150। आई रिमेंबर वैसे 2012 का या 14 का वर्ल्ड कप था, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, तो आपने वो श्रीलंका में था, और वो वर्ल्ड कप जो वेस्ट इंडीज़ जीता था वो इस तरह ही वर्ल्ड कप था कि एंड वाले गेम्स 130 140 वाले थे। और मुझे नहीं लगता कि इस बार भी कोई गोइंग फॉरवर्ड उस उधर वर्ल्ड कप में कोई ज़्यादा चेंज होगा, इसी तरह की पिचेज़ आपको मिलेंगी। तो आपको वो देखना होता है कि पिच किस तरह का बिहेव कर रही है, और यहाँ पर क्या अगर पिच पे है ही नहीं 140 की पिच है तो हम मतलब वो फिर बेवकूफ़ों वाला काम ही है कि उस पर 180 190 बनाने चले जाओ। थैंक यू।